मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद बलूचिस्तान पैदा हो जाएगा, हो भी सकता है आने वाले समय में। खुशखबरी ये है कि प्रूव हो गया है कि जो चीनी या चाइना के हथियार थे आधे से ज्यादा उनमें कम निकले, मतलब कामयाब नहीं हुए। एक मजाकी तौर पे कोई लोग कहते हैं कि चीनियों ने बोला कि भाई हमारे हथियार ठीक थे, इनको चलाना नहीं आया। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद बलूचिस्तान पैदा हो जाएगा, हो भी सकता है आने वाले समय में। ये खुशखबरी ये है कि प्रूव हो गया है कि जो चीनी या चाइना के हथियार थे आधे से ज़्यादा उनमें दम निकले, मतलब कामयाब नहीं हुए। और एक मजाकी तौर पे कोई लोग कहते हैं कि चीनियों ने बोला कि भाई हमारे हथियार ठीक थे, इनको चलाना नहीं आया। लेकिन हकीकत यह है कि जो इंडिया का, भारत का आयरन ड्रोम था, वो इजराइल के आयरन ड्रोम से भी ज़्यादा सशक्त, एफिशिएंट प्रूव हुआ। तुर्की ने बहुत सारे ड्रोन दिए थे। आज के तारीख में दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे इफेक्टिव ड्रोन जो हैं वो तुर्की के हैं। और उन्होंने अभी हाल में ही 22 तारीख अप्रैल के बाद उनके जहाज आए थे, हवाई जहाज आए थे, और खबर ये थी कि उसमें खूब सारे ड्रोन, सैकड़ों ड्रोन आए थे। लेकिन हमारे जो S-400 सिस्टम जो भारत ने रूस से खरीदा था, उस वक्त टिप्पणियाँ हो रही थी कि इतनी महंगी आपने ये सिस्टम खरीदा है। और हमारे अपने भारत ने जो प्रोड्यूस की है, DRDO ने, हमारे आकाश और भी एंटी मिसाइल्स, ये पूरा सिस्टम इतना इफेक्टिव था कि हमारे कहीं पे भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कितने सारे एयरफील्ड पे हमले किए, बरकरार रहे, कुछ नहीं हुआ। चाहे रणनीति कहें या दबाव कहें, किसमें आके भारत ने सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से कल दिन में उनके DGMO से रिक्वेस्ट आया कि भी सीज फायर होना चाहिए, बहुत हो गया है। और भारत ने एग्री किया कि ठीक है, 5 बजे शाम के यानी कल के सीज फायर हम लागू करेंगे। कई लोगों को ये इसमें थोड़ा निराशा हुई कि ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई रणनीति है। लेकिन दुगलापन देखिए पाकिस्तान का कि उन्होंने 5 बजे सीज फायर करना था, कल रात भर वो फायर करते रहे। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने खुद रात के 3:30 शायद उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया, जिसमें श्रीनगर के ऊपर फायरिंग हो रही है, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, और हमारे भारत के जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो उसको बर्बाद कर रहे हैं। नगरोटा में हमारा कोर हेडक्वार्टर है, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट घुसे हैं। ये देखिए उनकी हिम्मत देखिए। खैर, वो चाहे उनकी राजनीतिक लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप में कुछ अनबन है या समझाव नहीं है, ठहराव नहीं है, उल्लंघन हुआ है। अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने जो लंबी उछाल मारी है वो अभी पाकिस्तान को समझ में नहीं आया है। पहला है इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने सस्पेंड किया है, बेंच में रखा है, इसकी इनको भी सिर पे नहीं पड़ी इनकी भी। जब चाहे हम पानी छोड़ देंगे, जब चाहे उसको रोक देंगे, ये इनकी बात समझ में नहीं आई है। और दूसरी बात, भारत ने शुरू कर दिया कार्यक्रम
कि ये 3 जो नदियां हैं नॉर्दर्न मोस्ट, उनके लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे डैम बनाएंगे ताकि पानी हम रोक सकें, इस पर हम बिजली पैदा कर सकें। और डाइवर्जन इन नदियों से दूसरे नदियों को बाएं तरफ पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में पानी डाइवर्ट करें। इसका प्लान लगेगा समय 5, 10, 12 साल जो भी लगेगा, ये अब हमारे हाथ में है। और जो समझौता हुआ है उसमें यह है कि IWT सस्पेंशन है, विल स्टे वे इट इज। तो पाकिस्तान को जो एक चोट ये है और दूसरा जो चोट है वो उसको भी बाद में समझ में आएगा। हमारी भारतीय नौसेना ने, नेवी ने कराची को जो चोक कर रखा है, कराची के अंदर वही शिप जाएगा जो भारतीय नौसेना जाने देगी। और अगर उसका तेल जो आता है पाकिस्तान को, वो सब कराची के थ्रू आता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।